इस दुनिया में कोई भी इंसान यह नहीं जानता है कि उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है। टाइम आपके पास बचा हुआ है, लेकिन कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आपकी टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप कुछ सालों से क्या कर रहे हैं और उसके आगे क्या करोगे, या आप बिना किसी लक्ष्य के बेकार बैठे हो, या जो भी कोई कार्य करे आपको उन कर्मों का फल एक दिन आपको अवश्य मिलेगा। जब साल का पहला महीना शुरू होता है तो आप कहते हैं कि हमारे पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरे 1 साल पड़े हैं। फिर कहते हैं कि अभी 10 से 11 महीने बचे हैं। फिर कहते हैं कि 9 महीने बचे हैं। फिर कहते हैं कि 7-8 महीनों में उस एग्जाम को कंप्लीट कर लेंगे। देखते ही देखते आपके पास साल का सिर्फ 1 महीना बाकी रह जाता है। फिर समय अपनी रफ्तार से चलती जाती है और आपके पास उस 1 महीने में से कुछ दिनों की संख्या घटने लगती है और देखते ही देखते आपके पास सिर्फ 2 से 4 दिन रह जाते हैं और तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। तब तक आप उन 2-4 दिनों में अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन उस समय आपको सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हो पाएगा। तब आप उस समय एग्जाम को लेकर पूरी तरह से समस्याओं और टेंशन से जकड़ जाओगे और फिर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे और पूरी तरह से फेल हो जाओगे। तब फिर अपने आप को तसल्ली और दिलासा दोगे, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको कामयाब होना है तो जो गलतियां पहले की थी उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है। तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उन बचे हुए दिनों में अपना 100% स्टडी करने में जी जान लगा दो और उस अगले एग्जाम की तैयारी पूरे साल भर आप अपने पूरे तन मन और धन से करो। अगर आप पूरा मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आपको कामयाबी मिलनी तय है, क्योंकि उस कामयाबी को पाने के लिए आपको सबसे पहले बहुत सारी चीजों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोबाइल को कई घंटों तक चलाना, लब के चक्कर में पड़ना, दोस्तों के साथ गपशप करना, फालतू समय खर्च करना, ज्यादा सोना और मजे में रहना, ये सब कुछ करना छोड़ दो। बस कुछ दिनों की बात है। अपने पूरे मन को काबू में रखो और उससे कहो कि मुझे यह सब नहीं करना है। बस कुछ दिनों की बात है, ये सब काम कामयाबी मिलने के बाद भी कर लेंगे। बस फोकस करना है तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर, क्योंकि एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में से 8 घंटे सो। अगर आपके पास कोई जरूरी काम है तो 4 घंटे उस काम को करने में लगा दो। यदि अचानक अगर आपको कोई भी अर्जेंटली इमरजेंसी काम पड़ जाता है तो उस काम को करने में 2 घंटे लगा दो। अब 24 घंटों में से आपके पास केवल सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। अगर आप 10 घंटे भी मन लगाकर पढ़ते हो ना तो वह बहुत है आपके लिए। आप सभी लोगों में से कई लोग यह सोचते हैं कि अब तो टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, अब क्या करेंगे पढ़ाई करके। ये सब बहाने हैं उस काम को न करने का। तुम सोचो तो सही, आपके पास टाइम ही टाइम बचा है। जितना भी तुम्हारा फालतू टाइम है, अगर उतनी टाइम बुक रीडिंग, फोकस टाइम या स्टडी टाइम हो जाए तो आप फाड़ करके रख सकते हो। यह मेरा मोटिवेशन आपके अंदर एक एक्साइटेड पैदा करेगा और आपके अंदर एक एनर्जेटिक किक देकर आपको स्टडी करने के लिए बार बार आपके अंदर एक नया जोश और जुनून भरता रहेगा। लेकिन सेल्फ स्टडी आपसे कंटिन्यू करवाएगा। आने वाले कुछ दिनों में आपके माइंड पर बहुत बड़ा स्ट्रगल और इफेक्ट पड़ेगा और उस स्ट्रगल को सहने के लिए आपके अंदर बहुत ही जबरदस्त स्टेमिना और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। आपको स्टडी के टाइम बार बार बुक को बंद करने का मन करेगा, अपने मोबाइल फोन को चलाने का मन करेगा, कुछ न कुछ ऐसा करने का मन करेगा जिससे माइंड को मजा आ जाए। अपने मन को काबू में करने के लिए और उस मजे को इग्नोर करने के लिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आपको जबरदस्त सेल्फ स्टेमिना चाहिए होगा। अगर उस लेवल का स्टेमिना मेंटेन कर पाए तो जीत आपकी होगी। इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी मोटिवेशनल स्टडी टिप्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका सहयोग मेरा कर्म है।